करते हैं सीटेट के परीक्षा की तैयारी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा विषय, ईवीएस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ईवीएस। और ईवीएस में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जिसमें सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे अल-बिरूनी के बारे में। अल-बिरूनी के बारे में पढ़ेंगे जिससे कई बार आपके सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अल-बिरूनी के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे जिससे इस टॉपिक से एक भी प्रश्न, ठीक है, अल-बिरूनी से संबंधित एक भी प्रश्न ईवीएस में आपके न छूट पाए। तो शुरू करते हैं अल-बिरूनी के बारे में। देखिए अल-बिरूनी का जन्म जो है वो 5 या 15 सितंबर 973 ईस्वी में हुआ था। 5 या 15, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। 5 रहेगा तो 5 आपको ऑप्शन में लगाना, 15 रहेगा तो 15 लगाना। अल-बिरूनी का जन्म जो है वो 5 या 15 सितंबर 1973 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं किसी बुक में 5 सितंबर या किसी बुक में 15 सितंबर दिया गया मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने दोनों डेट यहाँ रख दिया है। 5 या 15 सितंबर 1973 ईस्वी में अल-बिरूनी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये उज्बेकिस्तान में। कहाँ हुआ था इनका जन्म, उज्बेकिस्तान के बरूनी जिसका दूसरा नाम ख्वारिज्म है। बरूनी एक जगह है उज्बेकिस्तान में जिसका दूसरा नाम क्या है, ख्वारिज्म है। इसी जगह पे अल-बिरूनी का जन्म हुआ था 5 या 15 सितंबर को उज्बेकिस्तान देश के बरूनी नामक जगह जिसका दूसरा नाम ख्वारिज्म है, इस जगह पे अल-बिरूनी का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम देखेंगे यहाँ पे हम लोग, पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद अहमद अल-बिरूनी था। इनका क्या था पूरा नाम, अबू रेहान मोहम्मद अहमद अल-बिरूनी। अबू रेहान मोहम्मद अहमद अल-बिरूनी, किसका नाम, अल-बिरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद अहमद अल-बिरूनी। प्रारंभ में ये ख्वारिज्म में, ठीक है, प्रारंभ में ये ख्वारिज्म में राजनयिक के पद पर था। शुरू में अपने ये शुरुआती दौर में ख्वारिज्म में राजनयिक के पद पे था, राजन्यायिक के पद पर ये काम करते थे। ख्वारिज्म के जो शासक थे उनके अंदर ये राजन्यायिक के पद पे बहाल थे, राजन्यायिक का काम देखते थे। राजन्यायिक का मतलब तो आप समझते ही हैं, जो न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था, राज्य के न्याय विभाग का जो प्रधान हुआ करता था, उसी पद पर इनको रखा गया था। कहाँ पर, जहाँ इनका जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में, वहाँ का जो शासक था उन्हीं के अंदर ये राजन्यायिक के पद पर पहले इन्होंने काम किया। 1016 ईस्वी में, देखिए यहाँ 1016 ईस्वी में, कहीं कहीं 17 भी लिखा रहता मेरे दोस्तों। 1016 ईस्वी में महमूद गजनवी 1016 ईस्वी में ख्वारिज्म के राजा को पराजित किया था। 1016 ईस्वी में महमूद गजनवी, जो कहाँ का शासक था, गजनी का शासक था महमूद गजनवी, इन्होंने ख्वारिज्म के राजा को पराजित किया। और जो है किनको गजनी लाया था, गजनी लाया किन है, अल-बिरूनी को इन्होंने ख्वारिज्म के राजा को जब इन्होंने पराजित कर दिया, गजनवी ने ख्वारिज्म के राजा को जब पराजित कर दिया, तो वहां जो राजन्यायिक के पद पर था, कौन था, ये अल-बिरूनी, जो वहां राजन्यायिक के पद पर काम करते थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई। किनकी, गजनवी की मुलाकात अल-बिरूनी से हुई। और अल-बिरूनी के ज्ञान को देखते हुए, उनका जो सोच विचार बुद्धि विवेक को देखते हुए गजनवी ने इनको वहां से ख्वारिज्म से लेकर कहाँ आ गया, गजनी लेकर आ गया, अपने राज में लेकर आ गया। और जब अपने राज में लेकर आया गजनवी, तो इन्हें राज ज्योतिष के पद पर रखा। किस पद पर रखा, राज ज्योतिष के पद पर अल-बिरूनी को रखा। किसने, गजनवी ने। तो दोस्तों मैं एकदम बारीक से आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा, शॉर्ट में बिल्कुल ही नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा, ताकि कहीं से भी कोई प्रश्न पूछ दे तो आप उसका जवाब दे दें, आपके प्रश्न मिस ना हो। इसलिए मैं एक एक तथ्य को, एक एक पॉइंट को निकाल कर सारे पॉइंट को आपको पढ़ाऊंगा। तो गजनवी जो है, इनको गजनी लाया, अपने राज में लाया, और यहाँ पे राज ज्योतिष के पद पर अल-बिरूनी को बहाल किया। और उसके बाद जब
गजनबी भारत आए तो 1017 ईस्वी में अपने साथ अलबरूनी को लेकर भारत आए। गजनबी के साथ ही अलबरूनी जो है भारत आए और 1017 से लेकर 1030 ईस्वी तक 1017 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक अलबरूनी भारत में रहे। और अलबरूनी भारत में रहने वाले वैसे पहले मुसलमान थे जिन्होंने हिंदी ग्रंथ का अध्ययन किया। अलबरूनी ऐसे पहले मुसलमान थे जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथ का भी अध्ययन किया। तो अलबरूनी वैसे विदेशी मुसलमान थे या वैसे मुसलमान थे जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया। तो दोस्तों और अलबरूनी के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप सीटेट के परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से मैं करवा सकूं। दोस्तों हमारे चैनल पर सारे विषयों की तैयारी करवाई जाएगी। सीटेट परीक्षा में जिन जिन विषयों जैसे ईवीएस का तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ अभी, सीडीपी के बहुत सारे वीडियोज मैंने अपलोड कर दिए हैं, आपने उसे भी ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। आपको सारे वीडियोज देखने के लिए और परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में जितने वीडियोज हैं उन्हें भी देखना है। और जो मैं वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ वो सारे वीडियोज आप देखें, आपकी तैयारी में बेहतर से बेहतर ढंग से करवा दूंगा और आप बहुत ही अच्छे नंबर से परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। मैं बिल्कुल विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाऊंगा ताकि एक भी प्रश्न आपके मिस ना हो। दोस्तों जो छात्र अभी तक या जो बच्चे अभी तक सीटेट की परीक्षा को ना दिए हैं या जो दिए भी हैं 1-2 नंबर से छूट गए तो उनके लिए मैंने एक विशेष प्रकार के बैच का शुभारंभ किया जिसका नाम है अवतार बैच। ये सारे वीडियोज उसी बैच के हैं। दोस्तों आप अवतार बैच को ज्वाइन करें, उसके सारे वीडियोज को देखें, ठीक है। और कुछ नहीं करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना और सारे वीडियोज को देखने हैं। तो अलबरूनी किस देश के निवासी थे, फटाफट बताइए। उज्बेकिस्तान। कहाँ के थे? उज्बेकिस्तान देश के निवासी थे अलबरूनी, ठीक है। यहाँ भी मैंने लिखा है अलबरूनी उज्बेकिस्तान देश के निवासी थे। इन्होंने अपने किताब में उन बातों को लिखा। अब अलबरूनी 1000 कितना ईस्वी से, यहाँ लिखा था मैंने 1017 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर रहा। अलबरूनी 1017 से 1030 ईस्वी तक भारत में रहे और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक किताब की भी रचना किया और अपने किताब में इन्होंने उन बातों को लिखा जो इनके देश से अलग था। इन्होंने अपने किताब में उन सारी बातों को लिखा जो बातें क्या थी, इनके देश से भिन्न थी। इनके देश से जो बातें यहाँ पे इनको अलग दिखाई दिया वो सारी बात को इन्होंने कहाँ लिख दिया, अपने किताब में लिख दिया। यहाँ के तालाब बनाने के पद्धति को लिखा। यहाँ जो तालाब बनाने की पद्धति थी वो पद्धति से ये काफी प्रभावित हुए। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। इन्होंने अलबरूनी ने तालाब बनाने की जो भारत की पद्धति थी उस पद्धति से काफी प्रभावित हुए और अपने किताब में तालाब के विषय पर काफी विस्तार पूर्वक से इन्होंने लिखा। पत्थर और लोहे, इन्होंने जो लिखा तालाब के बारे में उनमें लिखा इन्होंने पत्थर और लोहे के कुंडे और सरियों से तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते थे। इन्होंने लिखा अपने किताब में कि भारत में जो तालाब बनाई जाती है उसमें बड़े ही सुंदर तरीके से तालाब के चारों ओर पत्थर और सरिया यानी क्या, रड को, लोहा को जमा कर चारों बगल से तालाब के चारों बगल क्या बनाया जाता है, चबूतरा का निर्माण किया जाता है। चबूतरे पर ऊपर से नीचे आती हुई सीढ़ियों की कतार। चबूतरे पर कहाँ, ऊपर से नीचे यानी तालाब में उतरने के लिए, चबूतरे पर से तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियों की कतार बनाई जाती थी उस समय में। इस प्रकार इन्होंने अपने किताब में तालाब के बारे में चर्चा किया। तालाब में उतरने और चढ़ने के अलग अलग सीढ़ियां थी। इन्होंने लिखा कि उस समय में भी भारत के लोग इतने आगे थे कि सोचिए भीड़ न लगे, इस चीज से बचने के लिए तालाब पर भीड़ न लगे, क्योंकि पहले तो तालाब गांव में या कस्बे में एक ही जगह पर एक तालाब होता था, उसी तालाब से सारे लोग को सामूहिक रूप से कार्य करना पड़ता था। इस वजह से कभी कभी क्या होती थी, वहां पे भीड़ लग जाती थी। उस भीड़ से बचने के लिए
भारत में जो तालाब था उसमें क्या था, चढ़ने का सीढ़ी अलग बनाया गया था और उतरने का सीढ़ी अलग बनाया गया था, ताकि भीड़ न एक साथ भीड़ जो है इकट्ठा नहीं हो। ठीक है, इसकी चर्चा भी उन्होंने अपने किताब में किया। यहाँ कभी कभी, उसी को मैंने लिखा, कभी कभी भीड़ लगने से क्या हो जाती थी, तालाब के पास परेशानी हो जाती थी। इन्होंने जो किताब लिखा उस किताब का नाम क्या था, किताबुल हिंद। क्या नाम था उस किताब का नाम, किताबुल हिंद नामक किताब का रचना अलबरूनी ने किया। किताबुल हिंद को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका क्या नाम है, तहकीक हिंद। अलबरूनी ने जो यहाँ पर किताब का रचना किया था उस किताब का क्या नाम था, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। ठीक है, दोनों एक ही किताब का नाम है, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। ये कई बार कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है कि किताबुल हिंद की रचना किसने किया था। तो किसने किया था, अलबरूनी महोदय ने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद नामक किताब को लिखा था, जिसमें उन्होंने यहाँ के सभ्यता और संस्कृति के बारे में लिखा था। और उन सारे चीज को लिखा इन्होंने जो कि इनके देश यानी कि उज्बेकिस्तान से इनको जो है अलग दिखाई दिया, उन सारे चीज को इन्होंने क्या किया, अपने किताब में अंकित कर दिया। ठीक है, ये जो किताब लिखे थे किताबुल हिंद, ये किताब किस भाषा में लिखी गई थी, अरबी भाषा में। अलबरूनी ने किताबुल हिंद को जो लिखा था कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में लिखा था। यहाँ देखिए, तहकीक हिंद में भारत के समाज, इन्होंने तहकीक हिंद में क्या लिखा था, भारत के समाज और संस्कृति, भारत के समाज, यहाँ के समाज के बारे में, समाज की विशेषता के बारे में, यहाँ के लोग का रहन सहन कैसा है, यहाँ के लोगों का रीति रिवाज कैसा है। ठीक है, इन सारे चीज को इन्होंने तहकीक हिंद या किताबुल हिंद जो भी कह लें उसमें इन्होंने अंकित किया, दर्ज किया। और इन्होंने यहाँ के अंधविश्वास के बारे में भी लिखा कि उस समय में भारत के लोग काफी अंधविश्वासी हुआ करते थे। अंधविश्वास तो आप समझते हैं, आंख बंद के किसी चीज पर विश्वास कर लेना, उसका प्रमाणिक ज्ञान ना होना। इन्होंने लिखा कि भारत के लोगों के पास प्रमाणिक ज्ञान नहीं है, वो क्या करते हैं, अंधविश्वासी हैं। भारत के लोग क्या है, अंधविश्वासी हैं। किन्होंने लिखा था, किसने लिखा था, अलबरूनी ने अपने किताब किताबुल हिंद या तहकीक हिंद में विस्तार पूर्वक इन्होंने अंधविश्वास के बारे में चर्चा किया। अलबरूनी ने तहकीक हिंद में लिखा, भारतीय अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। इन्होंने लिखा तहकीक हिंद में, अगर आप पढ़ना चाहें तो तहकीक हिंद को पढ़ भी सकते हैं। इन्होंने लिखा तहकीक हिंद में कि भारतीय जो है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। भारतीयों का मानना है कि हमसे अच्छा देश, भारत से अच्छा देश विश्व में कोई देश नहीं है। कौन, किन्होंने लिखा है, अलबरूनी ने अपने किताब तहकीक हिंद में भारतीयों के बारे में लिखा कि भारतीय लोग मानते हैं कि भारत से अच्छा देश दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसा भारतीयों का मानना है। और उन्होंने लिखा कि भारतीय लोग अपने इतिहास के बारे में, अपना इतिहास नहीं जानते हैं। अलबरूनी ने लिखा कि भारतीय लोग जो है वो अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। अगर उससे उसका इतिहास पूछो, किससे, भारतीयों से, अगर भारतीयों का इतिहास पूछो तो वो क्या करते हैं, मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। किसके बारे में लिखा, भारतीयों के बारे में। हम भारतीयों के बारे में लिखा अलबरूनी ने कि भारतीयों को जो है उसका खुद का इतिहास पता नहीं है। अगर उससे उसके इतिहास के बारे में पूछो तो वो क्या करते हैं, भारतीय लोग क्या करते हैं, मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। अगर उससे उसके राजा के पूर्वज के बारे में पूछो, उससे उसके राजा के पूर्वज के बारे में पूछो तो उसके बारे में भी उसको ज्ञान नहीं है। ठीक है, उस पर भी वो मनगढ़ंत कहानियां कहना शुरू कर देते हैं भारतीय लोग। ठीक है, समय तारीख का ज्ञान नहीं है। उन्होंने क्या कहा अलबरूनी ने अपने किताब में कि भारतीयों के पास समय और तारीख का कोई ज्ञान नहीं है। उसे किसी भी डेट ईस्वी का पता नहीं है कि उसके पूर्वज कब आए, कब गए, क्या काम किए, अगर कुछ काम किए तो कितने ईस्वी में किए। इन सारे चीज के बारे में भारतीयों को कुछ नहीं पता है। किसने लिखा, अलबरूनी ने लिखा। तो दोस्तों अलबरूनी ने क्या किया, यहाँ के संस्कृति, सभ्यता, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के अंधविश्वास, यहाँ के इतिहास, यहाँ की कौन सी तालाब बनाने की जो पद्धति थी, ठीक है, यहाँ के तालाब बनाने की जो पद्धति थी, उन सारे चीजों का वर्णन किसमें किया है, अपने किताब किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, जो कि दोनों एक ही किताब है, उसमें विस्तार पूर्वक इन्होंने वर्णन किया है।
अब देखिए अलबरूनी ने शूद्र के बारे में भी लिखा है। भारत के जो शूद्र थे उस समय में, जो भारत में रहने वाले शूद्र थे, छोटी जाति के लोग, उनके बारे में भी इन्होंने अपनी किताब में चर्चा किया है। क्या चर्चा किया है? इन्होंने लिखा है अपने किताब में, शूद्रों का जीवन जो है भारत में वो बहुत दरिंदगी भरी हुई है। इन्होंने लिखा अपने किताब में कि शूद्र का जो जीवन भारत में वो दरिंदगी भरा हुआ है, जिसमें ग्वाले, शूद्र में कौन कौन से जाति को इन्होंने उस समय में रखा था? ग्वाले, चर्मकार जो चमड़े का काम करते थे, चंडाल, ठीक है, जो क्या करते थे, शमशान घाट में रहते थे, चंडाल, मछुआरे, तेली, धोबी, नाई, बढ़ई, इन सब के बारे में इन्होंने क्या किया? चर्चा किया है अपने किताब किताबुल हिंद या तहकीके हिंद में। इन सब का उल्लेख किया। इन्होंने लिखा कि जो ये शूद्र जाति होते थे उनको मंदिर में प्रवेश वर्जित था। इन्होंने क्या लिखा अपने किताब में कि शूद्र जाति को भारत में मंदिर में प्रवेश क्या है? वर्जित है। अगर शूद्र जाति के लोग कहीं गलती से मंदिर में प्रवेश कर जाए तो उन्हें भारी दंड को भुगतना पड़ता था, जो कि ऊंची जाति के लोगों के द्वारा दिया जाता था। इन सारे चीजों का इन्होंने वर्णन किया। इन्होंने ये भी लिखा, शिक्षा के बारे में लिखा कि अगर कोई शूद्र जाति का लोग गलती से शिक्षा ग्रहण कर लेता है भारत में तो उनकी जीभ कटवा दिया जाता था। उनका क्या कटवा दिया जाता था? जीभ कटवा दिया जाता था। इसके बारे में भी इन्होंने किताबुल हिंद में लिखा है। दोस्तों आप पढ़ना चाहे किताबुल हिंद को तो नेट से निकालकर पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने शूद्र के बारे में ये सारी बातें लिखा। इनकी मृत्यु जो है, उनका मृत्यु जो है इनका, वो मृत्यु कब होता है इनका? 13 दिसंबर ईस्वी के बारे में कंफर्म नहीं है। कहीं लिखा रहता है 1048 तो कहीं लिखा रहता है 1050। तो दोस्तों मैंने दोनों दे रखे हैं यहाँ पे, 1048 और 1050। जगह कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी तो ये गजनी में। कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी? गजनी, जो कि कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। गजनी कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। इससे पहले कुछ दिन पहले की बात है, हमारे देश के एक प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री महोदय, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जब यहाँ गए थे अफगानिस्तान तो वहां पर जो है गजनी गए थे, गजनी को देखने के लिए, ठीक है। तो गजनी एक जो है अफगानिस्तान में एक छोटा सा जगह है। तो दोस्तों इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1048 या 50 ईस्वी में। इसी दोनों में से किसी एक डेट में इनकी, एक ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो सीटेट की परीक्षा में इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इनके तालाब की जो अलबरूनी जो यहाँ के बारे में अपने किताब में लिखा, तहकीक हिंद या किताबुल हिंद में, जिनमें क्या था? तालाब बनाने की पद्धति, इन सब से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक से बताया है अलबरूनी के बारे में, जो कि एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है। इससे एक भी प्रश्न बाहर आपको अलबरूनी से अगर पूछा जाता है तो इससे एक भी प्रश्न बाहर पूछा जा ही नहीं सकता है, ये मेरा दावा है। बशर्ते कि आप अगर इस पूरे वीडियो को देखे होंगे तो इस टॉपिक से, अलबरूनी से एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाया है। एक भी तथ्य को मैंने इसमें से नहीं छोड़ा है, सारे तथ्य आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होती रहे। और दोस्तों जो आपका लक्ष्य है शिक्षक बनने का, उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मैं आपका मददगार साबित हो सकूं दोस्तों। इसलिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें। और जो आने वाली सीटेट की परीक्षा है उसमें आप बहुत अच्छे नंबर से पास हों, इसके लिए आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।